गाड़ी में और भगवान का पलना गाड़ी के नीचे। कथा कह रही है कि मुख्य वस्तु को तो गाड़ी के ऊपर धरना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया। तो जरा देखिए गाड़ी क्या है, गाड़ी क्या है? अपने जीवन रूपी गाड़ी। और मुख्य वस्तु क्या है? मेरा गोविंद। जीवन रूपी गाड़ी में सर्वोपरि स्थान गोविंद को देंगे तो ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी कहीं बढ़िया स्टेशन पे पहुंचेगी। और संसार को खोपड़ी में धर लियो और ठाकुर जी को नीचे पटक दियो तो जैसे मैया यशोदा की गाड़ी खंडित हो गई, ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी ये कहीं दलदल में फंसी रह जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे कन्हैया की उम्र हो गई 1 वर्ष की और बलराम जी की आयु हो गई 2 वर्ष की। तो आज एक मैया अपने लाला को बैठी और स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है। तो धीरे धीरे कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि मैया लाला को गोद में ही नहीं रोक सकी, उठा के नीचे बिठा दिया। अब मैया सोच रही है, हाय राम, ये हल्को फुल्को सो लाला फूल जैसो वो इतनो भारी कैसे बन गयो। अब मैया की भ्रांति देखिए। मैया सोच रही, अरे राम, मैं बातों में लगी रही, मैंने ध्यान ना दियो, दूध ज्यादा पी गयो वो ताते भारी है गए, दूध ज्यादा पी लियो मेरो आज। तब तक देखा महाराज, क्या देख रहे हैं कि एक तृणाव्रत भबूड़े का रूप चक्रवात खजाना, तृणों का खजाना चक्रवात बन के वो आया। कन्हैया ने देख लियो कि हाँ मामा ने उड़न खटोला भेज दियो और अपने बीच में और कन्हैया को उठा के वो तृणाव्रत ले गया। तो कन्हैया ने खूब ब्रजमंडल को घूमो, चारों तरफ से देखो। क्यों देख रहे हैं मेरे भाई बहन के? कन्हैया को लीला भी तो करनी है, अभी आगे माखन चोरी लीला। तो मेरे भाई बहन, चोर तो वही सक्सेस हो सकता है जो सब रास्ताओं को देख लेगा कि इधर फंसूंगा तो इधर निकल जाऊंगा, कौन सी गली बंद है, कौन सी खुली है, कुंज गली सब उस उड़न खटोला में कन्हैया ने देख लिया। और मामा का खिलौना का उड़न खटोला का तृणाव्रत का गला पकड़ा और ला के पत्थर पे धड़ाम से पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज मेरे भाई बहन, तृणाव्रत कौन है? अब तृणाव्रत कहते हैं काम को, तृणाव्रत कहते हैं काम को। जब व्यक्ति के जीवन में काम आके बैठता है तो फिर वो अंधा हो जाता है, फिर उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक दिन वसुदेव ने अपने पुरोहित, एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा कि पंडित जी, पुरोहित जी, हाँ, कि आप गोकुल जाओ। बोले क्यों? कि नंद यशोदा के घर में 2 बालक है और उनका नामकरण करना, लेकिन ध्यान रखना पंडित जी, वो छोटा बालक है, हाँ, तो वो है तो मेरा ही, लेकिन उनको मत ही बता देना कि ये देवकी वसुदेव का पुत्र है। अब बाबा गर्गाचार्य जी चले तो अचानक नंद बाबा मिल गए। नंद बाबा ने प्रणाम किया। अच्छा पुरोहित जी, आप बताइए कहाँ से आए हैं? कहीं पंडित जी बोले हमारा तो काम है, ब्राह्मण है, कहीं कथा है, कहीं विवाह है, कहीं जन्म मरण है, सब लगी। अच्छा, अरे तो पंडित जी एक बात बताओ, मेरे घर में 2 छोरा हैं, एक तो रोहिणी का पुत्र है और कोई एक यशोदा का है, लेकिन जादन से लाला को जन्म भयो है या चैन ना है, शांति ना है, नहीं कि तुम बाकी दिन देख लो, नक्षत्र देख लो। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बेटा का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारे पुत्रों का नाम क्या है? अरे पंडित जी, अभी नाम तो हमने धरवायो ही ना है, तो कि नाम ना धरवायो तो बताइए हम कैसे कुंडली देख ले उन्हें? अरे तो कि ऐसा करो, तुम ही नाम धर दो उनका, गए तो नाम धर में ही है कि तुम ही नाम धर दो। पंडित जी बोले बाबा माफ करना, मैं नामकरण नहीं करूंगा। मतलब? बोले सीधा सा मतलब इस श्लोक कह रहा है। पंडित जी कहते हैं यदुना महिमाचार ख्यातस् भुव सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बात यह है, यदुना महिमाचार ख्यातस् भुव सर्वतः, मैं
मैं तुम्हारे घर का पंडित नहीं हूं, मैं वसुदेवाद का पंडित हूं और तुम्हारे घर में नामकरण करूं। और कंस को पता चल गई तो कंस पाप मति सख्यम तब चाणक दुंदुभे। कंस को यदि पता चलती है कि गर्गाचार्य जी ने नाम धरो है तो उसके दिमाग में तो वैसी बात बैठी है कि देवकी वसुदेव का पुत्र कहीं ब्रजमंडल में है और मैं नामकरण करूं। और कंस को पता चल गई तो ये बात पक्की उसके दिल में बैठ जाएगी कि वसुदेव जी का पंडित और नंद बाबा के घर में जाके नामकरण कर रहा है तो हो न हो ये पुत्र देवकी वसुदेव की होगी। तो तुम्हारे बेटा के जीवन में कोई संकट आए मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। अरे बाबा बोले कंस तो मथुरा में रहे, हम तो अपने पड़ोसी हुए नहीं पता चलने देंगे। बोले तो कैसे? बोले अलक्षितो अस्मो रईसी माम कई रपे गोव्रजे, माम कई रपे गोव्रजे। मेरी गौशाला में बैठ के, मेरी गौशाला में बैठ गए कुरूद जात संस्कारम स्वस्थ वाचन पूर्वक, सूक्ष्म पूजा स्वस्थ वाचन के माध्यम से और गौशाला में बैठ के नामकरण कर दे। अच्छा चलो, अब बाबा पहुंच गए, पंडित जी गौशाला में पहुंचे हैं, बाबा महलों में आए। यशोदा से कहा यशोदा हाँ देखो पंडित जी आए, क्या करें कि इनका बच्चों का नामकरण करवा लो। जैसे ही रोहिणी और यशोदा चली पुत्रों को लेके तो रोहिणी बोली बहन यशोदा हाँ कि ये पंडित नाम धरवे आयो है जी कछु जानते है कि वैसे तिलक लगाए खड़िया बंटन कर रही है। अरे तो कोई परीक्षा ले लो। कैसे? तो दोनों बालकों की अदला बदली कर ले। बलराम को तो ले लिया यशोदा ने और कन्हैया को ले लिया रोहिणी ने और पंडित जी के सामने जाके बैठ गए। यशोदा बोली पंडित जी हाँ मेरी गोद में लाला है ना, पहले यहाँ को नामकरण कर। पंडित जी ने देख लिया कि मैया बड़ी चालाक बन रही है, मेरी परीक्षा ले रही है। उंगली उठा के कहते हैं मैया हाँ तेरी गोद में ये लाला है ना, ये तेरो ना है। बोले तो श्लोक कह रहा है आय मही रोहिणी पुत्रो रमनम श्रुतो गुड़ई आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यादवलम विदु। आय मही रोहिणी पुत्रो, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। यशोदा बोली रोहिणी बहन इशारा करके खड़िया पंटन ना पंडित दो होशियार, 100% ज्योतिष अच्छा है इसका। मैया ये रोहिणी का पुत्र है इसलिए एक नाम इसका रोहिणी होगा। राम इत बलाद का दम बलम विदु, वो इनका नाम राम होगा लेकिन बल अधिक है। बल अधिक होने के कारण इन्हें बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उन्हें बलभद्र कहते हैं। हलधर कहेंगे, दाऊ दयाल कहेंगे। एक नाम विचित्र है। एक गर्भ में कुछ दिन रहा, दूसरे गर्भ में पहुंचा, तब जन्म हुआ, इसलिए इनका एक नाम शंकरषण भी होगा। कन्हैया की तरफ देखा, पंडित जी ने सोचा कब तक छुपाए रहेंगे, बता देंगे ये तो ब्रह्म है। मैया तेरी गोद में जो छोरा है ना, हाँ कि ये तो साक्षात कहना चाहते हैं कि ब्रह्म। तब तब भगवान ने इशारा कर दिया पंडित जी ज्यादा पंडिताई मत बता, मैं बालक बन के आया हूं तो मुझे बालक ही बना रहने दो। और जो कहूं भगवान बताए दियो। तो भगवान की पूजा कैसे होती है पता है? हम तो 2.5 किलो ही खाएंगे और ठाकुर जी के खाए तो वो 50 ग्राम रेवड़ी 3 महीना के लिए तो धर दें और टुनटुनिया हिलाए दे, लग गए भोग अलमारी में। और ससुराल ते नौता आए ना हो तो दे ताले में ठाकुर जी जेल में लगे हैं और जे जा रहे हैं बेड बोलेरू में महाराज। तो भगवान कहते हैं प्रभु मुझे अलमारी में मत बैठल बाबा। भगवान समझ गए पंडित जी, अब नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं मैया तेरी गोद में ये लाला है ना, हाँ ये तो रंग बदलता है युगों युगों में। कैसे कि आसन बड़ा त्रोहास ग्रहण तो अनगम तनु शुक्लो रक्तता पीत इदानी कृष्णताम गत। भैया
पहले इसका कभी शुक्ल वर्ण रहा, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर इसका पीत वर्ण हुआ, अब इनका कृष्ण वर्ण है। तो कृष्ण वर्ण होने के कारण मैं इनका एक नाम कृष्ण ही धरता हूँ। कृष्ण भावार्थ देखें, कृष्ण यानी सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला मैया। और वैसे वसुदेव ने तो मना कर दिया कि ये मती कह देना कि वसुदेव जी का पुत्र है, लेकिन माँ ने नहीं, पंडित जी माँ ने नहीं, कह दिया कि माँ ये पहले वासुदेव श्रीमान विज्ञा संप्रक्षते, ये कभी इतना लगा दिया कि ये कभी पहले वसुदेव का भी पुत्र रहा है। तो इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, गोविंद होगा। मैया कितने नाम बताऊं तेरे छोरा के, या कि तो इतने नाम हैं, इतने रूप हैं, इतने गुण हैं कि उनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। मैया बोली पंडित जी सब कछु बता दे, निगोड़े ये और बता मेरो लाला पराक्रमी कितनो बनेगो बड़ो है के। पंडित जी बोले मैया पराक्रमी तो इतनो बनेगो कि जो तेरे लाला अपनो सहारो बनाए लेगो, बाकी भीतरी और बाहरी सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर जाएगा। तो मनुष्य के शत्रु अंदर भी हैं और बाहर भी है, पर बाहर के आदमी ये दिखाई देते हैं, अंदर के दिखाई नहीं देते। घट में है सूझे नहीं, लागे ऐसी जिल्द और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया। घट में है, बाहर के तो दिख रहे हैं, लेकिन एक और हुआ तो बाहर का कोई दुश्मन गोली मार दे तो यही जन्म में कष्ट होगा, लाठी मार दे थोड़ी पीड़ा होगी। और जो अंदर दुश्मन बैठे हैं, इन्होंने कहीं प्रहार कर दिया तो हमारे हजारों जन्म बिगड़ सकते हैं, हमारे हजारों जन्म हमारे बिगड़ सकते हैं, भोग योनि में जा सकते हैं। कैसे? और एक एक नहीं है, ये कहें कि बाहर तो थोड़े ही दुश्मन होंगे और या घर में भीतर ही हमारे में बैठे पांच पांच, तो वो कौन है? हरि पाचन ते यारई मत करियो नहीं करवाए देंगे कुआरी। पाचन ते यारई मत करियो नहीं करवाए देंगे कुआरी। पाचन ते यारई मत करियो नहीं करवाए देंगे कुआरी। पाचन ते यारई मत करियो नहीं करवाए देंगे कुआरी। आज कौन है? पहलो यार वो तो ही गंदो, पहलो यार बहुत ही गंदो, पहलो यार बहुत ही गंदो, पहलो यार बहुत ही गंदो। तोरे दो पर कर दे अंधो, तोरे दो पर कर दे अंधो। होने जा कामदेव के चक्कर में गए बड़े बड़े बलधारी। मत करियो नहीं करवाए दंगे कुआरी। पहला काम। दूसरा दूझो नाश कराए दे पल में, पलक झपकते ही नाश करा दे महाराज। दूझो नाश कराए दे पल में, फौरन आग लगाए दे जल में, फौरन आग लगाए दे जल में। कौन है वो? जिया क्रोध हुआ गिनते, जिया क्रोध हुआ गिनते, तेज जलाए दे बड़े बड़े तप भारी। पाचन क्रोध। तीसरों लोभ। अरे लोभ की नाव सदा डूबती है, अरे लोभ की नाव सदा डूबती है, दुनिया पीछे हंसी हंसती है। और लोभ में आए गए विप्र सुदामा जनमत के बने,
भिकारी पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए भिखारी पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए भिखारी। और चौथो मधु ऐसो को जन्मा जग माही प्रभुता पाए ताए मधु नाई। हरे जायो मधु इंद्र को भारी जायो मधु इंद्र को भारी जाय पकड़ी गौतम की नारी दियो श्राप जाए गौतम ऋषि ने तन पे भगत कर डारी पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए भिखारी पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए भिखारी। पांचवा मोह। अरे बहुत ही बुरो मोह को बंदा आठविया नरक को धंधा। अरे जिन्हें पाचन मार गाय लियो रे तू भजे ले कृष्ण मुरारी पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए भिखारी पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए भिखारी। मेरे प्यारे पंडित जी कहते मैया मैया तेरे लाला को जो अपनो सहारो बनावे वो भीतरी और बाहरी सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर जाएगा। भोजन कराए दक्षिणा दी पंडित जी विदाई लेते हैं। आज मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया के पैरों में नूपुर बांध रखे कमर में करंदनी है। मैया आंगन में बैठी है और लाला से ताली बजा के कह रही है लाला नाच। मैया ताली बजा रही है नाचे न तो